राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की तरफ से आपका ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन क्लाइमेट या भारत की जलवायु के बारे में। और इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लाइमेट और वेदर के अंदर क्या डिफरेंस है। क्लाइमेट हम उसको कहेंगे कि लंबी समय अवधि में जो हमारी वायुमंडल की जो घटनाएं होती हैं उसको हम क्लाइमेट या जलवायु बोलते हैं। और थोड़ी समय अवधि की जो हमारी वायुमंडल की घटनाएं होती हैं या एक जल्दी समय पर बदलती रहती हैं उसको हम मौसम कहेंगे। जैसे आज धूप तेज है, आज बारिश आने वाली है या कल बादल छाए हुए थे। इन सब के बाद हमें पता होना चाहिए कि क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले जो हमारे ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा टेम्परेचर, दूसरे नंबर पे हमारे पास है रेनफॉल, तीसरे नंबर पे हमारे पास है एयर प्रेशर और डायरेक्शन ऑफ विंड या हवाओं की दिशाएं जो होती हैं। इनको एलिमेंट्स जो प्रभावित करते हैं जलवायु को, ये हमारी इंडियन क्लाइमेट को या भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी हम बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत की जो लोकेशन है, भारत की जो स्थिति है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण और मानसूनी जो पवनें हैं वो हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं, इसलिए हम इसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी बोलते हैं। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा जो है ऋतुओं के अनुसार बदल जाना। यानी कि हर ऋतु में जो मौसम, हर मौसम में या हर ऋतु में जो है पवनों की दिशा जो है वो बदल जाती है। अब बात आती है किसी भी स्थान या देश की जलवायु जो है वो कौन कौन से रीजन हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है कि वो उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, या वो स्थान किस अक्षांश रेखा पर स्थित है, या वो स्थान किस ऊंचाई पर स्थित है। उसके साथ साथ कि वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति है या नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं किसी भी क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में या समर सीजन के बारे में। समर सीजन में या ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जो हमारा सूर्य है या सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर वर्टिकल पड़ने के कारण या लंबवत पड़ने के कारण भारत का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है और वही एरिया लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके अपोजिट में, इसके विपरीत में जो हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में टेम्परेचर कम होने के कारण हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है और ये पवनें जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि हमारी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को क्रॉस करके भारत के स्थलीय भाग की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। और यही पवनें जब भारत के स्थलीय भाग की तरफ बढ़ती हैं तो अपने साथ वाटर वेपर या जल वाष्प जो है उसको भर करके लेके आती हैं। अब बात आती है हमारे पास कि ग्रीष्म ऋतु के बाद जो ये पवनें उत्पन्न होती हैं, जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें भी बोलते हैं। अरब सागर का जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो भारत के स्थलीय भाग के पास पहुंचता है तो 3 शाखाओं में बढ़ जाता है, 3 ब्रांचेज इसकी अलग अलग हो जाती हैं। जो पहली शाखा है वो केरल तट पर 1 जून को पहुंचती है। तो ये मानसून पवनें पश्चिमी घाट से टकराकर बारिश उत्पन्न करते हैं। ये हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पर ये पवनें टकराती हैं और बारिश को उत्पन्न करती हैं। जो पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान है वहाँ पर हमें बारिश कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो पूर्वी ढलान है वो हमारे एक वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इसलिए वहां पर मानसून का प्रभाव जो है देखने को नहीं मिलता है। यहाँ आप डायग्राम में देखेंगे कि वृष्टि छाया क्षेत्र दिखाया गया है। जो इस तरफ बारिश होती है ये हमारा विंडबार्ड क्षेत्र है और इसके अपोजिट में जो है वो एक लीबार्ड क्षेत्र है, जिसको हम वृष्टि छाया प्रदेश भी बोलते हैं। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें हैं हमारी, उसकी जो दूसरी शाखा है वो 5 जून से लेकर के 10 जून के आसपास मुंबई के तट से भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में एक अच्छी वर्षा करती है। यहाँ पर भी जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है
वो एक वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। अभी जो अरब सागर की जो तीसरी शाखा है, मानसून पवनों की जो तीसरी शाखा है, वो गुजरात के सौराष्ट्र से हमारे भारत में प्रवेश करती है और अरावली पर्वत के सहारे आगे बढ़ती है, जो कि राजस्थान के कुछ भाग में वर्षा करके पंजाब में पहुंच जाती है। वहां पर पंजाब में पहुंचने के बाद जो हमारी बंगाल की खाड़ी की जो मानसून पवनें हैं, उनके साथ मिलकर के जो हमारा पश्चिमी हिमालय है वहां पर वर्षा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हमारे पास है बंगाल की खाड़ी की जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें हैं। ये पवनें क्या है, जैसे अरब सागर की खाड़ी की जो मानसून पवनें अलग अलग ब्रांचेज में बढ़ती थी, सेम इसी प्रकार जो हमारी बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें हैं वो भी ऐसे ही अलग अलग शाखाओं में बढ़ती है। सबसे पहले जो हमारा म्यांमार का जो तट है, इस म्यांमार तट पर जो अरकान की पहाड़ियां हैं, वहां पर ये पवनें अरकान की पहाड़ियों से टकरा करके जो है भारत की तरफ मुड़ जाती हैं और इसकी एक शाखा जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से इंडिया में प्रवेश करती है और गंगा के मैदान और पंजाब के मैदान में यहाँ पर बारिश करती है। अब बांग्लादेश की जो दूसरी शाखा है वो नॉर्थ ईस्ट में हमारे उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी में प्रवेश करती है। यहाँ पर जो हमारा मेघालय का जो गारो पर्वत श्रृंखला है, उस गारो पर्वत शिखर पर मौसिनराम में अधिक वर्षा करते हैं, क्योंकि मौसिनराम में जो विश्व की सबसे अधिक जो औसत बारिश जो होती है वो उसके पीछे रीजन ये है कि जो यहाँ पर गारो, खासी और जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी जो आकृति एक फनल शेप में है, उनकी कीक की आकृति होने के कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शीत ऋतु के बारे में, विंटर सीजन के बारे में। यहाँ पर क्या होता है कि जैसा ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती थी, उसके अपोजिट शीत ऋतु में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, वर्टिकल पड़ती हैं। और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व का जो भाग है वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने के बाद वहाँ पर हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है और इसके अपोजिट में यानी कि इंडियन ओशन में वहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है और वहाँ पर लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। तो ये पवनें जो हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, यानी कि लो प्रेशर वाली जो हाई प्रेशर वाली जो पवनें हैं वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में, भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। इन्हीं को हम उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं या लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। ये उत्तर पूर्व मानसून या लौटता हुआ जो मानसून है हमारे तमिलनाडु के तट पर बारिश करता है। अब बात आती है कि तमिलनाडु स्टेट जो है वो रेनी सीजन में या वर्षा ऋतु में ड्राई क्यों रहता है, शुष्क क्यों रहता है। इसके पीछे पहला कारण हमारा है कि जो तमिलनाडु है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की जो शाखा है उसका एक वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर स्थित है। और दूसरा कारण है कि जो कोरोमंडल का तट है वो बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के पैरेलल है या उसके समानांतर स्थित है। ये देखते हैं आप कि तमिलनाडु का जो कोरोमंडल का तट है वो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जो बंगाल की खाड़ी की उनके पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। अब बात आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है कि ये शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आने वाले तूफान है जो कि हमारे भूमध्य सागर से उठता है और भारत के पंजाब क्षेत्र में बारिश करता है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्नोफॉल या बर्फबारी करता है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ जो है हमारे भारत में जो है गेहूं की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए हम इसको एक गेहूं के लिए लाभदायक मानते हैं। भारत में जो वर्षा के आंकड़े होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में औसत जो हमारी वार्षिक वर्षा है, जो हमारी रेनफॉल है वो 125 सेंटीमीटर होती है और भारत के लगभग 35% भारत का जो है 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा जो हमारी 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जिसमें आपका वेस्टर्न घाट, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के कुछ हमारे उप हिमालय के क्षेत्र हैं और सबसे लो जो रेनफॉल है हमारी वो 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जिसमें आपका वेस्टर्न राजस्थान है, लद्दाख है, लेह का एरिया है और
जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन राज्यों में चावल की खेती की जाती है। जिसमें आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कहाँ कहाँ पर, ये देखो कि भारत का जो हमारा पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक बारिश होती है। इसको हम यहाँ पर एक वर्ड आता है आमर वर्षा, इसके बारे में हम बताएंगे कि ग्रीष्म ऋतु जो होता है हमारा विंटर समर सीजन जो होता है उसके ख़त्म होने से पहले या समर सीजन के ख़त्म होते ही मानसून पौने जो आते हैं उनके आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल वहाँ पर वर्षा है, बारिश जो है हमें अधिक देखने को मिलती है, जो कि आम की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इसलिए हम इसको आमर वर्षा भी बोलते हैं। ओके, थैंक यू।